क्या आपको मशरूम्स कुक करना ट्रिकी लगता है? मशरूम्स क्या पकाते पकाते सौगी हो जाते हैं? मशरूम्स को क्लीन करना भी आपको ट्रिकी लगता है? क्या रेस्टोरेंट जैसा वो स्वाद घर में मशरूम्स में नहीं आता? तो क्या किया जाए? अजी रुकिए रुकिए, मेरे पास हैं कुछ नुस्खे मशरूम की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। चलिए आपको भी बताती हूँ और सिखाती हूँ आपको मेरी ज़बरदस्त वाली कढ़ाई मशरूम मसाला की रेसिपी, और इसी के साथ साथ एक बोनस कढ़ाई मसाला पाउडर भी, जिससे आप कढ़ाई मशरूम, कढ़ाई चिकन, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई वेजिटेबल्स यानी कि कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ना मशरूम कुक करने से इसलिए भी घबराते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, पहली बात तो भाई मशरूम्स को क्लीन कैसे किया जाए, क्या इनको छीला जाए, क्या इनको पानी से धुला जाए बाकी सारी वेजिटेबल्स की तरह? तो यहीं आती है आपकी टिप नंबर 1, हाउ टू क्लीन मशरूम्स। उसके लिए बस करना ये है आपको कि इन मशरूम्स को आप पहले सूखे मैदे में रोल कर लीजिए। इसके बाद आप इसे किसी गीले कपड़े से या पेपर टॉवल से आप इसे पोंछ लीजिए। नाउ मशरूम्स आर लाइक स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं ये मशरूम्स भी। अगर आप इसे ज़्यादा पानी से धोएंगे ना तो स्पॉन्ज की तरह से ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वी क्लीन देम जस्ट लाइक दिस। देयर इज अनदर वे ऑफ क्लीनिंग दीज अप, और आप नोटिस करेंगे कि मशरूम्स के ऊपर एक पतला सा छिलका भी होता है, राइट? दे हैव द स्किन ओवर देम। वी कैन वेरी इजीली क्लीन इट अप विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ एज वेल। ये देखिए, इसका छिलका इस तरह से उतर जाता है। हाँ, अगर आपको ऐसे मशरूम्स मिलते हैं जिन पे ब्लैक डॉट्स हों, यानी कि वो अनवॉश्ड मशरूम्स हैं, तो आप चाहे तो एक बार उनको वॉश जरूर कर सकते हैं। ये देखिए, मशरूम्स एकदम साफ हो जाता है। तो ये तो हो गया मशरूम्स को क्लीन करने का तरीका। थी ना कितनी काम की टिप? अरे इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, चलिए आपको पहले आज की रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स तो बता दूं। कढ़ाई मशरूम मसाला बनाने के लिए एक बहुत स्पेशल ना कढ़ाई मसाले की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे कढ़ाई मशरूम मसाला में आ सके वो बिल्कुल ढाबे स्टाइल या कहूँ रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट। तो क्या है इन कढ़ाई मसाला महाशय के इंग्रेडिएंट्स? आप नोट कर लीजिए। 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून जीरा, 3 से 4 ड्राइड रेड चिलीज, 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी। अब सबसे पहले तो इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। पैन में पहले लेंगे हम धनिया और इसी के साथ साथ लेंगे हम जीरा भी। अब धनिया और जीरा को पहले हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते, इनमें हल्का सा कलर नहीं आ जाता। अच्छा, ये जो कढ़ाई स्टाइल की कुकिंग है ना, ये बेसिकली एक पंजाबी स्टाइल ऑफ कुकिंग है, और प्री पार्टीशन डेज में अमृतसर, लाहौर, यहाँ का कुकिंग स्टाइल हुआ करता था। तो ऑफकोर्स एज द वर्ड गोज, कढ़ाई बनती थी सारी डिशेस कढ़ाई में, और इसमें जाता था एक ये बहुत ही रोबस्ट मसाला, जो मसाला मैं अभी बना रही हूँ, जो इसको देता था एक बहुत ही गहरा पंच ऑफ फ्लेवर्स। तो वही पंच ऑफ फ्लेवर्स आपके लिए भी रिक्रिएट कर रही हूँ। वंस अगेन रोस्ट दिस लाइटली। अब ये देखिए, इसमें कलर भी आ चुका है, बढ़िया सी खुशबू भी आने लग गई है। अब ऐड करेंगे हम इसमें ये होल रेड चिलीज, और रेड चिलीज ऐड करने के बाद ना गैस को हम कर देंगे बंद। जब ये लाल मिर्च भी थोड़ी स्मोकी हो जाएगी, तब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी कसूरी मेथी। अब ये कसूरी मेथी और लाल मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो गई, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे मिक्सी में पीस करके इसका एक कोर्स पाउडर बना लेंगे। अब ये देखिए, ऐसा एक कोर्स पाउडर हमें बनाना है, एकदम फाइन पाउडर आपको इसको नहीं करना है, थोड़ा सा कोर्स रहेगा ना तभी इसका मज़ा आएगा। तो कढ़ाई मसाला भी डन। अब क्या करेंगे, कढ़ाई मशरूम बनाएंगे। उसके लिए बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर लीजिए आप पहले। 300 ग्राम बटन मशरूम्स, कैप्सिकम, अनियंस, टमेटोज, फाइन चॉप किया हुआ जिंजर, फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, टमेटो प्योरे। तो इंग्रेडिएंट्स भी आ गए। अब पहले क्या करते हैं, इस अनियन को हम फाइन चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, हो गया बढ़िया से हमारा अनियन मिन्स।
और अब चढ़ाते हैं कढ़ाई फॉर द कढ़ाई मशरूम मसाला। कढ़ाई में लेते हैं थोड़ा ऑयल या घी। अब पंजाबी स्टाइल कुकिंग हो रही है ना, तो थोड़ा दिल खोल के घी डालेंगे, अबाउट 4 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे ये मिन्स किए हुए अनियंस। अनियंस को हम अच्छे से गोल्डन हो जाने देंगे। और तब तक क्या किया जाए, तब तक इन टमेटोज को हम फाइन चॉप कर लेते हैं। अच्छा, ये देसी टमाटर आ रहा है ना इस सीज़न में, इसलिए ये बहुत लाल नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इन टमाटर के साथ रेडीमेड बाजार की थोड़ी टमाटो प्यूरी भी ऐड करूंगी टू गेट अ गुड कलर। टमाटोज भी कट, प्याज इसमें अभी इस वक्त हल्का सा गुलाबी कलर लेना शुरू कर चुके हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक अपने मशरूम्स को मैं कट कर लेती हूँ। अरे यहाँ आपको बताती हूँ आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे कि इन मशरूम्स को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कैसे करके रखिए। इसमें काफ़ी सारा पानी होता है ना, तो अक्सर क्या होता है कि लंबे समय तक आप मशरूम्स को स्टोर नहीं कर पाते। तो क्या किया जाए, नोट कर लिया जाए। इसके लिए लीजिए एक एयरटाइट कंटेनर लाइक दिस और इसे आप पूरा टिश्यू पेपर से लाइन कर लीजिए। अब इसमें स्टोर कीजिए आप मशरूम्स और इसे फिर से टिश्यू पेपर से कवर कीजिए, लिड लगाइए एंड नाउ यू स्टोर देम इन दी रेफ्रिजरेटर। भाई ये तो हो गई आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे। देखा आपके साथ कितने बढ़िया बढ़िया नुस्खे मैं शेयर करती रहती हूँ। अब क्या करेंगे, इन मशरूम्स को पहले हम हाफ्स में कट कर लेंगे। बातों बातों में अनियन भी गोल्डन हो चुका है। अब ऐड करते हैं इसमें हम फाइन चॉप किया हुआ अदरक और ग्रीन चिलीज। अब ये जिंजर और ग्रीन चिलीज को भी हम फ्रेग्रेंट हो जाने देंगे और इसी के साथ साथ ये जो अनियन अभी तक गोल्डन था ना, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। ऐड करते हैं हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे इसमें नमक, 2 चम्मच कढ़ाई मसाला जो हमने प्रिपेयर करके रखा है और इसे पहले स्टर कर देते हैं। नाउ लेट्स ऐड इन द चॉप्ड टमेटोज। टमेटोज का जो मॉइस्चर है वो इस मसाले को जलने से प्रिवेंट करेगा। इस कढ़ाई मसाले का जितना जो स्वाद होता है ना, जो सारा असली फ्लेवर निकल के आता है, वो आता है कि आपने इसको कितने अच्छे से भुना है, उससे डिपेंडेंट होता है। तो यानी कि अगर आप धीमी आंच पे इसको बढ़िया से भूनते रहेंगे ना, तो इस मसाले में कलर, फ्लेवर सब बढ़िया आ जाएगा। और इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक कि ये तेल छोड़ना नहीं शुरू कर देता। तो जब तक भाई ये मसाला हमारा भून रहा है, तब तक क्या करते हैं, शिमला मिर्च को, प्याज को और थोड़े टमाटर को भी कुछ बड़े बड़े चंक्स में कट कर लेते हैं। मैंने ये देखिए अनियंस को भी ऐसे क्वार्टर्स में कट कर लिया है। इनको भी मैं सेपरेट आउट कर ले रही हूँ। ये देखिए मसाला भी अब भून चुका है, देखिए कैसे सूखने लग गया है एंड यू विल नोटिस कि नीचे नीचे थोड़ा सा चिपकने भी लग गया है। कीप स्क्रैपिंग दैट ऑफ और इसे भून लीजिए। ये देखिए मसाले ने अब यहाँ तेल छोड़ दिया है ना। अब ऐड करेंगे हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 2 मिनट और भून लेंगे। अब ऐड करूंगी इसमें हाफ अ कप ऑफ टोमेटो प्योरे। फिर से इसे भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। यानी कि एक बढ़िया कढ़ाई मसाला अगर आपको बनाना हो ना, तो आपको मसाले को बहुत बढ़िया से भूनना है। और यही जो भूनने की टेक्निक है ना, यही तो स्वाद देती है। असली राज है वो ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल कुकिंग का। अब ऐड करेंगे इसमें ये मशरूम्स। आप नोटिस करेंगे कि मशरूम्स ऐड करने के बाद ना ये ढेर सारा पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, तो इसी पानी में ये मशरूम्स कुक भी होने लग जाएंगे और हमें अलग से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने मशरूम कैसे कुक होते होते साइज में कितना रिड्यूस हो चुका है। और अब इसमें ऐड करूँगी अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर और इसे एक बॉयल पे ले आएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कढ़ाई मसाला फिर से और इसी के साथ साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी। अब ऐड करेंगे इसमें ये शिमला मिर्च और प्याज। मिक्स दिस इन। इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर गैस को कर देंगे हम बंद और फिर ऐड करेंगे इसमें ये टमेटोज क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है ना, इसीलिए मैं इसे एंड में ऐड कर रही हूँ। एंड आई विल नॉट अलाउ दिस टू कुक एनी फर्दर। लीजिए भाई, हो गया तैयार हमारा बिल्कुल ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम, कौन सा वाला, कढ़ाई मशरूम मसाला, जिसके लिए हमने एक स्पेशल कढ़ाई मसाला भी बना डाला है ना। अब तो आपको मशरूम को लेकर जितनी भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, वो सॉल्व हो गई ना। तो चलिए निकालते हैं इसे बढ़िया सी प्लेट में और मज़ा लेते हैं कढ़ाई मशरूम का। हेलो 1 2 3 चेक, हेलो 1 2 3 चेक। अब मैं हिल रही हूँ, अब मैं डुल रही हूँ, माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके। जो कि हम बनाएंगे फ्रेश, ताकि आपके कढ़ाई मशरूम में
1 टेबलस्पून, अभी इतना सारा थोड़ा ही 1 टेबलस्पून। अब देखना इसमें चटकने की आवाज आएगी। आ रही है? नहीं आ रही? आएगी। लेती रहा करो, सारे शॉट लेती रहा करो, जो शॉट मिल जाएं सब लेती रहा करो। अब ये जो अनियन भी यहाँ पर गोल्डन हो चुका है ना, उसको भी हम, अरे क्या यार, ये अनियन भी जो यहाँ पर गोल्डन हो चुका है ना, उसको भी अब हम ब्राउन होने देंगे।